नमस्कार दोस्तों, द बॉलर्स पे मैं आपका स्वागत करता हूं। 2008 में पहले सीजन के बाद से ही लगातार आईपीएल की लोकप्रियता और कमाई दोनों बढ़ती ही गई है। पहले आईपीएल को जानिए। आईपीएल की शुरुआत 2008 में 8 टीमों के साथ हुई थी। बाद में इससे 2 और टीमें कोच्चि टस्कर्स केरल और सहारा पुणे वॉरियर्स भी जुड़ी थीं। आप में से बहुत सारे लोग भूल गए होंगे इन 2 टीमों के नाम, लेकिन अलग अलग वजहों से बाद में यह 2 टीम्स इस लीग से बाहर हो गईं। 2016 और 2017 में राजस्थान और चेन्नई पर 2 साल का बैन लगने के दौरान गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स इसमें शामिल हुई। 2018 में चेन्नई और राजस्थान ने वापसी की। 2022 में लखनऊ और अहमदाबाद के रूप में 2 नई टीमें जुड़ गई हैं, यानी अभी टीमों की संख्या 10 है। चेन्नई और राजस्थान पर बैन क्यों लगा था, इसके बारे में मैंने मेरे आईपीएल हिस्ट्री के वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के बिजनेस मॉडल के बारे में। आखिर आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया और इसके पीछे का बिजनेस मॉडल क्या है, चलिए विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो को हम 4 हिस्सों में डिस्कस करते हैं। 1 आईपीएल से होने वाली कमाई, 2 आईपीएल ओनर्स का खर्च, 3 आईपीएल से ओनर्स की कुल कमाई, 4 आईपीएल ओनर्स का नेट प्रॉफिट। आईपीएल से होने वाली कमाई को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। 1 टाइटल स्पॉन्सरशिप, 2 मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, 3 एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन रेवेन्यू, 4 लोकल रेवेन्यू। 1 टाइटल स्पॉन्सरशिप्स। टाइटल स्पॉन्सरशिप भी आईपीएल की टीमों के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है आईपीएल के पहले अपना नाम जुड़वाना, जैसे डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल और अब टाटा आईपीएल। ब्रांड आईपीएल के टाइटल यानी नाम के आगे अपना नाम जुड़वाने के लिए जमकर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि इससे उनके ब्रांड के प्रचार में बहुत फायदा मिलता है। आईपीएल 2008 से 2012 तक 5 सीजन के लिए देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में शामिल डीएलएफ ने टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स 200 करोड़ रुपए में खरीदे थे। इसके बाद अगले 5 सीजन के लिए पेप्सी ने 397 करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि पेप्सी अपना करार पूरा होने से 2 साल पहले ही 2015 में अलग हो गया। इसके बाद बीसीसीआई ने 2 सीजन 2016-2017 के लिए चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो को ये राइट्स 200 करोड़ में बेचे। वीवो ने फिर 2018 से 2022 यानी 5 सीजन के लिए ये राइट्स 2199 करोड़ में खरीदे, लेकिन भारत चीन विवाद की वजह से 2020 में ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सर बना और इसके लिए 222 करोड़ दिए। 2021 में वीवो ने वापसी की और 440 करोड़ में टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी। 2022 में 2 सीजन के लिए टाटा ने टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली और इसके लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए। टाटा सन्स ने आईपीएल 2024 से 2028 तक की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 500 करोड़ रुपए प्रति साल यानी कुल 2500 करोड़ की बोली लगाई है। यानी आईपीएल को 2028 तक तो टाटा आईपीएल बोला जाएगा, ये कंफर्म है। 2 मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। अब बात करते हैं मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की। यह आईपीएल का कमाई का सबसे बड़ा स्रोत है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आईपीएल की शुरुआत से ही कमाई का सबसे अहम जरिया उसके प्रसारण या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से होने वाली कमाई रही है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब होता है कि आईपीएल के मैच केवल वही चैनल दिखा पाएगा जिसके पास इसके राइट्स होंगे। आईपीएल की शुरुआत यानी 2008 से अगले 10 वर्षों यानी 2017 तक इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थे, जिसने इसके लिए बीसीसीआई को 8,200 करोड़ रुपए दिए थे। आप में से कितने लोगों ने सोनी टीवी पर आईपीएल देखा है, कमेंट करके बताना। 2018 में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की फिर बोली लगी और इस बार बाजी मारी स्टार स्पोर्ट्स ने। स्टार ने 2018 से 2022 तक यानी 5 सालों के आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 16,347 करोड़ रुपए में खरीदा। अब बात करते हैं करंट मीडिया राइट्स के बारे में। आईपीएल 2023 से 2027 तक 5 साल के लिए मीडिया राइट्स की कुल बोली 48,390 करोड़। यह अलग अलग 4 पैकेज में डिवाइडेड है। पैकेज ए टीवी राइट्स भारत में 23,575 करोड़ स्टार। पैकेज बी डिजिटल राइट्स भारत में 20,500 करोड़ बायकॉम। पैकेज सी स्पेशल 18 मैच भारत में 3,258 करोड़ बायकॉम।
पैकेज डी, विदेश में राइट्स 1057 करोड़, वाईकॉम और टाइम्स इंटरनेट यानी मीडिया राइट्स ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ में 5 साल के लिए खरीदे गए, यानी 10,000 पर ईयर 2023 से 2027 तक। 3 एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन रेवेन्यू, विज्ञापन और प्रमोशन से टीमों की जमकर कमाई होती है। टीमों की कमाई का अपना बिजनेस मॉडल होता है। इसके तहत वे कई कंपनियों से करार करती हैं। टीमें विज्ञापन और प्रमोशन के तहत खिलाड़ियों और अंपायर की जर्सी, हेलमेट, विकेट, मैदान और बाउंड्री लाइन पर दिखने वाले कंपनियों के नाम और लोगो आदि के लिए भी कंपनियां टीमों को पैसे देती हैं। टीमें खिलाड़ियों से दूसरे ब्रांड के प्रमोशन यानी ऐड भी करवाती हैं। कई टीमें खिलाड़ियों से खुद के ब्रांड के प्रमोशन भी करवाती हैं, जैसे मुंबई इंडियंस जियो का ऐड, जिसमें रोहित शर्मा समेत मुंबई इंडियंस के कई खिलाड़ी नजर आते हैं। टीमें अपने नाम और लोगो वाले टी शर्ट, कैप, ग्लव्स आदि मर्चेंडाइज बेचकर भी पैसे कमाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन से मुंबई इंडियंस जैसी टीमें हर साल 100 करोड़ रुपए तक कमा लेती हैं। 4 लोकल रेवेन्यू, आईपीएल टीमों की कमाई का तीसरा जरिया होता है मैदान में बिकने वाले टिकट। सभी टीम 14 में से 7 मैचेस अपने होम ग्राउंड पर खेलती है। होम ग्राउंड के टिकट बिक्री का पैसा होम टीम को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम है, वह पर होने वाले 7 मैचेस का टिकट सेल करने का राइट मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज के पास होता है। एक मैच में बिकने वाली टिकट से करीब 5 से 6 करोड़ रुपए तक कमाई होती है। इनमें से 80% पैसा घरेलू टीम को मिलता है, यानी हर मैच से टीमों को करीब 4 से 5 करोड़ रुपए की कमाई टिकट से होती है, यानी 7 मैचेस से फ्रेंचाइज 35 से 40 करोड़ मिलते हैं। कितना खर्च करती हैं टीमें? 2025 में मेगा ऑक्शन होने हैं। आईपीएल टीमें इस बार 120 करोड़ रुपए खिलाड़ियों की खरीदारी पर खर्च करेगी। 2024 के ऑक्शन सबसे बड़ी बोली मिचेल स्टार्क पर लगी थी। इस बार कौन होगा सबसे बड़ी बोली वाला खिलाड़ी? कमेंट करके बताना। टीमें हर साल 40 से 50 करोड़ रुपए ऑपरेशन कॉस्ट, जिनमें खिलाड़ियों के फ्लाइट और होटल में रुकने का खर्च आदि शामिल हैं। यानी इन दोनों खर्च को मिलाकर टीमें हर साल 160 से 170 करोड़ रुपए खर्च करती हैं। साथ ही हर मैच के आयोजन के लिए टीमों को 50 लाख रुपए स्टेट एसोसिएशन को देना होता है, यानी हर सीजन में 7 मैचों के लिए 3.50 करोड़ रुपए। इसके अलावा टीमों को अपनी कुल कमाई में से 20% हिस्सा बीसीसीआई को देना होता है, जो कि टीमों की कमाई के हिसाब से करीब 25 से 30 करोड़ बैठता है। अब जानते हैं कि आखिर इससे टीमें और बीसीसीआई कितना पैसा कमाती हैं। शुरू में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड टाइटल स्पॉन्सरशिप से होने वाली कमाई में 20% बीसीसीआई रखता था और 80% पैसा टीमों को मिलता था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़कर 50 से 50% हो गया। यानी अब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से मिलने वाले पैसे में बीसीसीआई और टीमों को आधा आधा हिस्सा मिलता है। यानी अभी बीसीसीआई 50% ओनर्स को देता है, 50% बीसीसीआई अपने पास रखता है। अभी मैथमेटिक्स समझते हैं। मीडिया ब्रॉडकास्टिंग से 50,000 करोड़ 5 साल के लिए, यानी 25,000 करोड़ बीसीसीआई अपने पास रखेगा एंड 25,000 करोड़ 10 टीमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके देगा। लेकिन 25,000 करोड़ 5 साल के लिए है, यानी एक साल का 5,000 करोड़ को 10 टीमों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 500 करोड़ प्रति टीम मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से कमाती है। सेम बात करें टाइटल स्पॉन्सरशिप की तो 2,500 करोड़ 5 साल के, यानी 500 करोड़ पर ईयर में से 250 करोड़ बीसीसीआई एंड 250 करोड़ 10 टीमें में डेबिट होगा। इस तरह से 25 करोड़ पर टीम को मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन से 100 करोड़, टिकट सेल्स से 40 करोड़ एंड अदर रिसोर्सेस से 40 से 50 करोड़ कमाती है। तो अभी पर ईयर कुल कमाई समझते हैं। मीडिया राइट्स 500 करोड़, टाइटल स्पॉन्सरशिप 25 करोड़, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन 100 करोड़, टिकट सेल्स 40 करोड़, अदर इनकम 50 करोड़, यानी कुल मिलाके एक फ्रेंचाइज एक साल का 700 करोड़ या उससे ज्यादा कमाई करती है। आईपीएल टीमों को हर साल होता है कितना फायदा? अब अगर आईपीएल टीमों को हर साल की करीब 700 करोड़ की कमाई में से खर्च यानी करीब 160 से 170 करोड़ के खर्च को निकाल दें, तो टीमें सालाना करीब 530 से 540 करोड़ रुपए का फायदा कमाती हैं। प्राइस मनी। इसके अलावा टॉप 4 टीमों की कमाई का एक जरिया आईपीएल प्राइज मनी भी है।
2024 में विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए, रनर अप को 12.5 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमों को क्रमशः 7 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए मिले। प्राइज मनी का 50% यानी आधा हिस्सा टीम मालिक को मिलता है, जबकि बाकी का आधा हिस्सा टीम में बांटा जाता है।